बलरामजी दास टंडन भारतीय जनसंघ के निर्माणकर्ताओं में से एक स्तंभ ने एक छोटी सी शुरुआत की। 16 वर्ष की कोमल आयु में वे पार्टी के साथ जुड़े, सिर्फ राजनीतिक कार्यशैली में सुधार लाने के लिए। हम स्वतंत्रता से पूर्व 1940 के दशक की बात कर रहे हैं। उनके जैसे कई नौजवानों ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, परंतु बलराम जी ने यह नहीं सोचा होगा कि वे एक विरासत बनाने जा रहे हैं, केवल एक संस्था का हिस्सा बनकर जो भारतीय जनता पार्टी के नाम से प्रसिद्ध हुई। युवावस्था से ही बलराम जी के मन में स्पष्ट था कि वे देश में तरक्की लाना चाहते हैं। कैसी तरक्की? हर क्षेत्र की तरक्की, आवाजाही के साधनों से लेकर नागरिक सुविधाएं, रोजगार इत्यादि। ये विचारधारा उनसे उनके सुपुत्र संजय टंडन में विकसित हुई और उनके डीएनए का हिस्सा बनी। बचपन में संजय शरारती परंतु ईमानदार थे। संजय में हमेशा से ही नेतृत्व के गुण थे। जब वे 12 साल के थे और उनके पिताजी बलराम जी को इमरजेंसी में इंदिरा गांधी की सरकार ने जेल भेज दिया, तो संजय ने एक मौन जुलूस का नेतृत्व किया जिसमें 100 से अधिक बच्चों ने भाग लिया। सभी बच्चों ने अपनी छाती पर पोस्टर लिख रखा था, हमारे माता पिता को रिहा करो। संजय ने न सिर्फ उन बच्चों के जुलूस का नेतृत्व किया, परंतु जिस तरीके से ये संदेश लोगों तक पहुंचाया गया वह भी अद्भुत था। संजय ने कई बार अपने पिताजी को चुनाव लड़ते व जुलूस में हिस्सा लेते देखा। उन्होंने खुद भी इन सब से बहुत कुछ सीखा। जब बलराम जी जेल से रिहा हुए तब संजय 16 वर्ष के थे और उन्होंने 1977 के इलेक्शन में दिन रात काम किया। अतः बलराम जी पंजाब सरकार में 5वीं बार मिनिस्टर बने। संजय 8 वर्ष की आयु से ही आरएसएस की शाखा में भाग लेते थे और शासन युक्त जीवन की अहमियत जानते थे। साथ साथ वे फाइनेंस और अकाउंट्स में कार्यरत रहे और उन्होंने बीकॉम के बाद कम से कम समय में अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की डिग्री पूर्ण की। अगले 10 साल उन्होंने अपने काम को सशक्त बनाने में लगाए। डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने कई लोगों और कंपनियों के ऑडिट किए। इसके पश्चात उनकी शादी प्रिया से हुई। प्रिया के पिताजी जस्टिस एमएम पुंछी भारत के सुप्रीम कोर्ट में उच्चतम न्यायाधीश बने। तत्पश्चात उनके 11 सेक्टर के घर पर हमला हुआ। आतंकवादियों के हमले का निशाना बलराम जी थे, जो कि अमृतसर से एमपी की सीट के लिए खड़े हुए। भगवान की कृपा से इस मुठभेड़ में कोई जख्मी नहीं हुआ। 1987 में उन्होंने अकेले ही कार्य शुरू किया और धीरे धीरे अपने साथ लोगों को जोड़ा। उनकी पार्टनरशिप फर्म अब एक कंपनी बन गई। 20 साल बाद उनकी सारी कंपनियों में कॉम्पिटेंट की छत्र छाया में 5000 से भी अधिक लोग कार्यरत हैं। वे राजनीति के क्षेत्र में हमेशा से ही अपने पिताजी के साथ, जो डिप्टी सीएम पंजाब बन गए, दिलचस्पी रखते थे, परंतु राजनीति में उनका असली आगमन 1995 में हुआ, जब नरेंद्र मोदी जी उनके निवास स्थान पर आए और उन्होंने संजय से कहा, हमारे देश की हालत इसलिए अच्छी नहीं है क्योंकि तुम जैसे शिक्षित और योग्य नौजवान नेतृत्व नहीं लेना चाहते। मोदी जी के ये वाक्य ने संजय पर गहरा प्रभाव किया